आप सभी का स्वागत है। आज है 30 अप्रैल 2025। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तियानलियान 205 डेटा रिले उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन देश ने। तियानलियान 205 डेटा रिले उपग्रह का सफल परीक्षण चीन देश ने किया है। चीन देश के बारे में देखते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगाई है चीन देश ने। अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है चीन ने। वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है चीन ने। 34वां ITTF ATTU एशिया कप शुरू हुआ चीन के अंदर। चीन दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में बनाएगा अंतरिक्ष स्टेशन। यूएस ग्रीन फील्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर है चीन। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल शुरू हुआ चीन के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हुनियांग पटामा लिस्वात्रिकुल को। बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष हुनियांग पटामा लिस्वात्रिकुल को नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया अनंत अंबानी को। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोजवे। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त हुए निधि तिवारी को। मारुति सुजुकी पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया सुनील कक्कड़ को। भारतीय विकास संघ का चेयरमैन चल्ला एस सेट्टी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया क्रिस्टी कोवेट्री को। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण के अध्यक्ष बने अरुणिमा मेन। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त हुआ डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामानुज जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा है। नेक्स्ट है, हाल ही में डाक विभाग किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंडित चतुरलाल के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण पूरा किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने। पंजाब ने ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण पूरा किया है। पंजाब के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1960, राजधानी चंडीगढ़, लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के बारे में देखते हैं। सर्च इंजन लॉन्च किया पंजाब की विधानसभा ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया पंजाब ने। साइबर अपराध, फोरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है पंजाब के अंदर। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2024 जीती है पंजाब ने। अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया पंजाब ने। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया तेगबीर सिंह ने। प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया पंजाब ने। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, के रामकृष्ण राव को। तेलंगाना का नया मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। गठन 2 जून 2014, राजधानी हैदराबाद, लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। सपाता मिर्च को जीआई टैग मिला तेलंगाना के। राशन की दुकानों में गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है तेलंगाना ने। टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है तेलंगाना ने। 8 दिवसीय नौका जात्रा मेला शुरू हुआ तेलंगाना के अंदर। राज्य के दूसरे वाइडो को मंजूरी दी है तेलंगाना के ममनूर के अंदर। एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल में भारत और किस देश ने सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने। भारत और नेपाल ने सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए समझौता किया है। नेपाल के बारे में देखते हैं। राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेपाल के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ नेपाल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित हुआ नेपाल की संसद में। नए समझौते के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया भारत और नेपाल ने। हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया नेपाल और फ्रांस ने। पर्वतारोहण नियमों को संशोधित किया नेपाल ने। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित हुआ नेपाल के अंदर। याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है, स्थित है नेपाल के अंदर। बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ नेपाल के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली के अंदर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा नई दिल्ली के अंदर की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 11वीं ब्रिक्स श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्राजील के अंदर। ब्राजील में 11वीं ब्रिक्स श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन आयोजित करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के अंदर। आयुष मंत्रालय महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन आयोजित करेगा। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन 1 मई 1960, राजधानी मुंबई, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगा महाराष्ट्र। ग्रीन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन मुंबई के पवई में। 10 अवतार नाट्य प्रदर्शन का शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर। माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। भारत में अपनी तरह के पहले CSI मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया मुंबई के अंदर। फिर से महाराष्ट्र के DGP नियुक्त हुए रश्मि शुक्ला। भारत की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है। नेक्स्ट है, हाल में साजी एन करुण का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मलयालम फिल्म निर्माता है। साजी एन करुण मलयालम फिल्म निर्माता है। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी। IPL का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2025 29 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल माह के दिवस देख लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सूक्ष्म मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल विश्व चागास रोग दिवस, 15 अप्रैल विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस, 17 अप्रैल विश्व होम्योफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 27 अप्रैल विश्व डिजाइन दिवस, 28 अप्रैल विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निपुण अग्रवाल को। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष निपुण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही में स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7वां स्थान। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ किस अभ्यास के आयोजन किया है? आक्रमण को। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैस्पियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? मधुसूदन साई को। हाल ही में एपिडा ने किस राज्य के साथ मिलकर एक कृषि सहज क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? उड़ीसा के साथ। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? भारत ने। हाल ही में कहाँ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया? नई दिल्ली ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? फ्रांस के साथ। हाल ही में असम राइफल ने अपनी पहली महिला टोंग हैंडलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी PV को। हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रभाव सर्वाधिक देखा गया है? मिजोरम के अंदर। हाल ही में MGS नारायण का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इतिहासकार। हाल ही में भारत ने किस देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन में सहायता देने के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? नेपाल को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? 22,919 करोड़। हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2025 का मनाया गया? 28 अप्रैल को। हाल ही में कोपा रेड डे कप किसने हासिल किया है? बार्सिलोना ने। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री की बैठक आयोजित हुई है? ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।